नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वारिधि मंथन में। टीवी के मशहूर अभिनेता राजेश कुमार को आपने किसी न किसी सीरियल में जरूर देखा होगा। वही राजेश कुमार जो सारा भाई वर्सेस सारा भाई सीरियल में रोशेश का किरदार निभाते नजर आते थे, जो इस सीरियल में अपनी मां के आगे पीछे दौड़ते नजर आया करते थे। क्या आपको मालूम भी है कि 15-20 साल पहले टीवी की दुनिया पर राज करने वाले इस अभिनेता ने एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया और फिर ये फैसला इनके पूरे करियर को ही ले डूबा। आखिर क्यों इनको टीवी का अच्छा खासा चल रहा करियर छोड़कर खेतों की खाक छाननी पड़ रही है? आइए हम आपको राजेश कुमार के अभिनेता बनने से लेकर उनके करियर के डूबने का पूरा सच बताते हैं। इनकी अजीबोगरीब कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अभिनेता राजेश कुमार बिहार के रहने वाले हैं। 20 जनवरी 1975 को पैदा हुआ ये अभिनेता बिहार से मुंबई किस तरह से पहुंचा, आइए ये दिलचस्प कहानी आपको बताते हैं। राजेश कुमार ने बचपन में कभी भी एक्टर बनने का सपना नहीं देखा था, ना ही कभी कोई एक्टिंग क्लास ज्वाइन की थी, लेकिन उनकी किस्मत ही ऐसी थी कि उन्हें उनके गांव से मुंबई अभिनय की दुनिया में खींच लाई। हुआ ये कि राजेश उन दिनों 23-24 साल के थे। इनकी दीदी मुंबई में ही रहा करती थीं और वो उन दिनों प्रेग्नेंट थीं। राजेश के घर वालों ने राजेश को उनकी दीदी की देखभाल के लिए बम्बई भेज दिया। राजेश उन दिनों किसी तरह का कोई काम नहीं किया करते थे, इसीलिए वो भी खुशी खुशी दीदी के यहाँ आ गए। इत्तेफाक देखिए, मुंबई पहुंचने के बाद राजेश की दोस्ती मुंबई के कुछ नवयुवकों से हो गई। वो सारे नए दोस्त अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि राजेश, तुम भी काफी अच्छे दिखते हो, क्या एक्टिंग करोगे? राजेश ने हामी भर दी और उन दोस्तों ने उन्हें एक्टिंग के क्षेत्र में कुछ काम दिलवा भी दिए। रोज का 1000 रुपया भी मिलने लगा। ऋषि कपूर की तरह दिखा करते थे, तो इन्हें छोटे मोटे काम मिलने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी। लेकिन एक दिन किस्मत से इन्हें एक बड़ा धारावाहिक मिल गया, जिससे कि टीवी इंडस्ट्री में इनकी एक अच्छी जान पहचान बन गई। ये साल था 1999 का और ये शो था एक महल हो सपनों का। इस शो में ये ऋषभ के किरदार में नजर आए। एक धारावाहिक क्या मिला कि किस्मत ने साथ देना शुरू कर दिया। साल 2001 में एक और धारावाहिक घर एक मंदिर में इन्हें विलास नाम का एक किरदार मिल गया। इसके बाद तो इन्हें एक साथ 2 शो मिल गए। साल 2001 में टीवी धारावाहिक कुसुम तो आपको याद ही होगा। इस टीवी धारावाहिक में इन्हें कुसुम के बड़े भाई शशांक का किरदार मिल गया। इसके साथ ही साथ ये देश में निकला होगा चांद सीरियल में नरेंद्र सिंह बनकर भी नजर आने लगे। इन दोनों ही सीरियल्स ने राजेश कुमार को घर घर में पहचान दिला दी। खास करके कुसुम सीरियल में इनके किरदार ने घर घर में कैसी पहचान दिलाई, आइए इससे संबंधित एक किस्सा बताते हैं। एक बार सहारा श्री की पार्टी हो रही थी। इस पार्टी में नेता से लेकर अभिनेता तक सभी मौजूद थे। राजेश कुमार भी इस पार्टी में शामिल हुए। अचानक उस पार्टी में एक महिला ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया। जब वो उनके पास पहुंचे तो पता लगा कि ये लालू प्रसाद यादव जी की पत्नी राबड़ी देवी जी थीं। राबड़ी जी ने राजेश कुमार से कहा कि तुम वही हो ना, कुसुम के बड़े भाई शशांक? राजेश कुमार ने हंसते हुए कहा कि हाँ, मैं इस सीरियल में शशांक का किरदार निभाता हूँ। इस पर राजेश कुमार ने कहा था कि मैं भी बिहार से ही हूँ। तब राबड़ी जी ने कहा कि अगर तुम बिहार आओ तो इस बार मेरे घर जरूर आना। खैर, ये बात तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन राजेश कुमार ने इसके बाद शिकवा, कौन अपना कौन पराया और शरारत जैसे कई सारे नामचीन सीरियल्स में अपने अभिनय का जलवा दिखाया। लेकिन अभी तक तो वो शो आया ही नहीं था जिस किरदार ने इन्हें घर घर में इतना ज्यादा मशहूर कर दिया कि भारत का बच्चा बच्चा इन्हें इनके चरित्र वाले नाम से ही जानने लगा। हुआ ये कि डायरेक्टर आतिश कपाड़िया ने इन्हें पहली बार खिचड़ी नाम के एक सीरियल में इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले राजेश ने कभी भी कॉमेडी वाले रोल्स नहीं किए थे। अब तक इन्हें सीरियल्स में बड़े भाइयों वाले किरदार ही मिला करते थे। खैर, आतिश ने इन्हें एक बार अपने पास बुलाया और कहा कि एक कॉमेडी शो बनाने जा रहा हूँ। इस सीरियल का नाम होगा खिचड़ी। इस सीरियल में तुम्हारे लिए एक कॉमेडी किरदार सोच रखा है। आगे आतिश ने कहा कि इसका ऑडिशन देने मेरे ऑफिस पर आ जाना। जब राजेश ऑफिस पर ऑडिशन देने पहुंचे
और वहां आतिश ने उस रोल के लिए एक्टिंग करके इन्हें बताया तो राजेश कुछ समझ ही नहीं पाए। वहीं जब इन्हें पता लगा कि इस शो में सतीश शाह और रचना पाठक जैसे बड़े अभिनेता अभिनेत्री काम कर रहे हैं तो राजेश कुमार के तो जैसे होश ही उड़ गए। 15 दिनों तक इस किरदार के लिए तैयारियां करते रहे, अलग अलग तरीके से आवाजें निकालते रहे और इसके बाद जब आखिरी दिन आखिरी ऑडिशन हुआ तो वो ऑडिशन दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक चलता रहा और तमाम ऑडिशंस पास कर लेने के बाद आखिरकार इन्हें ये शो मिल ही गया। इस शो का नाम था सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जो कि साल 2004 में आया। 2 साल में ये शो इतना ज्यादा फेमस हो गया कि राजेश कुमार टीवी के एक स्टार अभिनेता बनकर उभरे। उनका किरदार रोशेश सारा भाई तो कुछ इस कदर छा गया था कि बच्चे हो या बूढ़े हर कोई इनके किरदार की नकल करने लगा था। इस एक शो ने राजेश कुमार की जैसे किस्मत ही पलट कर रख दी और इस शो के बाद तो राजेश कुमार को एक से बढ़कर एक टीवी शोज मिलने लगे। कॉमेडियन के रूप में भी ये छोटे पर्दे पर छाने लगे। बड़े बड़े बैनर के टीवी शोज अब इन्हें ऑफर होने लगे और इतना ही नहीं, इन्हें अब बॉलीवुड फिल्मों से भी ऑफर्स आने लगे। नाम, दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ कमा लिया। माधवी चोपड़ा नाम की एक लड़की से शादी भी कर ली, 2 बच्चे भी हुए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये छोटे पर्दे का बड़ा अभिनेता फिल्मी दुनिया से अचानक से गायब हो गया। आखिर क्या हो गया कि ये अभिनेता किसान बनने को मजबूर हो गया? दरअसल इसके पीछे इनका एक बदकिस्मती भरा फैसला था। हुआ ये कि राजेश कुमार का करियर तो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्हें किरदार एक ही जैसे ऑफर हो रहे थे और एक ही जैसे किरदार को करते करते राजेश कुमार को बोरियत होने लगी। 2017 की बात होगी। एक बार राजेश कुमार अपने गांव गए हुए थे। वहां पर अपने पिता के खेत में एक पेड़ के नीचे लेटे लेटे इन्हें अचानक खेती करने का आइडिया आया और उन्होंने फौरन अपने पिता से कहा कि अब मैं एक्टिंग छोड़कर खेती ही करूंगा। मगर उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये फैसला उन्हें बर्बाद करने जा रहा था। इन्हें खेती का जरा सा भी आइडिया नहीं था और ये बस उस काम को करना चाहते थे। साल 2 साल बाद 20 एकड़ जमीन पर 15,000 पौधे लगा दिए। बदकिस्मती देखिए, जिस जगह पर पिछले 30 सालों से ढंग से बारिश नहीं हुई थी, उस जगह पर एक ही महीने में बाढ़ के हालात बन गए। राजेश कुमार के लाखों के पौधे बाढ़ के पानी में बह गए। खैर, दोबारा हिम्मत की, दोबारा पेड़ लगाए। एक्टिंग से कमाए तमाम पैसे झोंक कर उन्होंने फिर से पेड़ लगाने का फैसला किया था, लेकिन एक बार फिर से किस्मत ने धोखा दे दिया। इस बार कोरोना बीमारी के चपेट में आने की वजह से सरकार ने तमाम जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन की वजह से ठीक से उन पौधों की देखरेख नहीं कर पाए और सारी की सारी गाढ़ी कमाई डूबती चली गई। एक बार फिर से हिम्मत की और फिर से कुछ पौधे लगाए, लेकिन फिर से वही हुआ। दोबारा भारी बारिश ने तमाम पौधों को तहस नहस कर दिया। मगर बदकिस्मती तो जैसे हाथ पैर धोकर पीछे पड़ गई थी। इस बार जब बारिश खत्म हुई तो दोबारा पौधे लगाने की सोची। पैसे तो खत्म हो गए थे, लेकिन लोन लेकर काम करने का मन बनाया। इस बार सब कुछ ठीक चल रहा था, पेड़ पौधे बड़े भी हो रहे थे, लेकिन फिर से किस्मत ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया। बारिश तो नहीं हुई, पर इस बार खेत में आग लग गई और सब तबाह हो गया। 5 सालों तक बदकिस्मती की हार झेलते झेलते अभिनेता की हालत खराब हो चुकी थी और स्थिति ये हो गई कि अभिनेता राजेश कुमार बैंकक्रप्ट हो चुके थे। कोरोना खत्म होते होते अभिनेता के सर पर भारी कर्ज चढ़ चुका था और स्थिति ये हो गई थी कि टीवी इंडस्ट्री से भी इन्हें बिल्कुल ऑफर आने बंद हो चुके थे। एक्टिंग छोड़कर खेती करने का ये फैसला अभिनेता राजेश कुमार को बर्बाद कर गया। राजेश कुमार अब बिहार में खेती करना छोड़कर भारी नुकसान के बाद वापस मुंबई चले आए हैं। वो इन दिनों छोटे मोटे किरदारों की तलाश में रहते हैं और मेरा फैमिली फार्मर नाम से एक फर्म चलाते हैं। इनका ये फर्म लोगों को नेचुरल सब्जियां मुहैया करवाता है। एक दौर में टीवी का एक बड़ा अभिनेता रह चुके राजेश कुमार अब कभी कभार किसी वेब सीरीज में छोटा मोटा किरदार निभाते हुए नजर आ जाया करते हैं। दोस्तों, क्या आपको अभिनेता राजेश कुमार याद हैं?
इनका ये फैसला आपको सही लगा या गलत, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।